अब हम लोग पार्ट नंबर 3 में देखते हैं। इससे हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि वहाँ सॉल्व है हमारा यूपी बोर्ड का राजीव पब्लिकेशन का क्लास 10th का आज खंड आ सॉल्व का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब पार्ट नंबर 3 में लोग सॉल्व कर रहे हैं हम, देखो क्योंकि एक पार्ट में हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और पार्ट नंबर 2 11 इसमें क्या हो उन्हीं में पार्ट नंबर 2 में इंक्लूड कर दिया था कि इसमें राजीव पब्लिकेशन में क्या है कि इसमें मिसप्रिंट था। ठीक है, तो हम लोग पार्ट नंबर 12 मतलब वो सॉरी पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें गिवन क्या दे रखा है। देखो कि x सेक थीटा इक्वल टू तो थीटा का मान ज्ञात किया, तो थीटा हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुमको किसी लड़के को पता है, ठीक है, हम तो ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं इसको, कि सेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो थीटा का मान किस थीटा का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सेक थीटा इक्वल टू इस थीटा का मान 2 होता है। अगर देखो हमें पता है कि काश का उल्टा सेक होता है, अब काश का देखो 2 किसका मान होगा, तो हमें पता है कि काश का जो काश 45 अंश का मान क्या होता है, काश 45 का 1/√2 होता है, काश 45 का 1/√2 होता है। काश का उल्टा सेक होगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, और काश आप उसके बाद में साइन, देखो साइन 60 का मान क्या होता है, देखो √3/2 होता है। तो ये साइन 30 का मान 60 का मान, तो काश क्या होगा, ये काश 30 का अंश का होगा। ठीक है, और अगर हमें पता है कि कॉस तो साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान हमें पता है 1/2 होता है, तो साइन 30 का होगा वो क्या होगा, काश 60 का होगा। अब काश 60 का क्योंकि दोनों का सम 90 के बराबर होता है तो उसका मान एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक क्या होगा 2/1 होगा, सेक 60 अंश का मान क्या होगा 2 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वो सेक 60 अंश लिख सकते हैं और दोनों सेक से कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना 60 अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पता है जिसको मान डायरेक्ट हम टिक मारे है, कोई लगाने का कोई तरीका लगाना नहीं एग्जाम में, केवल हम लोग ब्लैक करना है गोला को। ठीक है, तो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि हमारा क्या हो गया 60 अंश मिल गया। ठीक है, एंगल वाले जो हम ऑफलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ाने को। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 फिर क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, इस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो जो थीटा एंगल जो बिलोंग करता है किसके बीच में, जीरो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है, थीटा इसी में वैरी करता है हमारा। तो सेक ये का मान क्या होगा, तो हमारा सेक ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो गिवन क्या देखो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, हमें पता है देखो भाई कि सेक का बताना, तो हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है। ठीक है, एकदम राइट है। अब हमें पता है कि यहाँ से जो ये लिखा है अगर हम लोग भाग करा दें तो 1 इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ मिल सकता है कि पहला नंबर क्या है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको वैल्यू किसकी होती है, देखो टेन थीटा के अंदर टेन थीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1 वैल्यू आ गया। हमें पता है कि किसकी वैल्यू चाहिए, देखो हमें पहले सेक थीटा, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा, देखो आप बाय पाइथागोरस पर में से लगा सकते हो, किसके तरह लगा सकते हो बाय पाइथागोरस। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, तो लंब कितना हमारा ये आधार कितना, तो ये हमें पता है कि √2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब हम पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है, और कर्ण की वैल्यू कितना √2 है, आधार 1 है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा सेक ये का मान होगा मेरे इसमें, तो थीटा का मान होगा, सेक नहीं थीटा का मान, सॉरी थीटा लिखना चाहिए, हम गड़बड़ लिख दिया। ठीक है, यहाँ थीटा का मान होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं गिवन क्या है कि देखो साइन किस थीटा की वैल्यू पर साइन कॉस के बराबर होती है वैल्यू, देखो 45 यहाँ होगा 45 यहाँ होगा, दोनों के एंगल बराबर होंगे तभी तो 90 पर दोनों का सम 90 होगा, तो मेरे 45 डिग्री पर वैसे पता दोनों होना चाहिए हमें यार दो, यहाँ सी वाले ऑप्शन में 45 दे रखा था, दोनों 60 ये 60। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ 60, तो यहाँ देखो 45 वाले के, तो यहाँ हमें पता है कि साइन जो कॉस की वैल्यू 45 की वैल्यू कॉस की वैल्यू दोनों बराबर, तो यहाँ पर तुमको वैसे तो पता फर्म वो अगर जो साड़ी है उसको पता है टेबल, तो तुमको वैसे टिक मार दो। ठीक है, अगर तुमको बताना ही है तो क्या लिखा देखो साइन थीटा सेम ही बता दे इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा, अभी का अगर पूरा मान के यहाँ करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। ई की वैल्यू क्या है टेन थीटा, और 1 किसकी वैल्यू होती है 45 सेंस की वैल्यू होती है, टेन थीटा इक्वल टेन 45 यानी कि टेन कैंसिल थीटा इक्वल टू 45, वही तुमको पता होना चाहिए, तो यहाँ 45 हम हो जाएगा, और टेन साइन कॉस की वैल्यू टेन 45 की वैल्यू है सेम बराबर होती है। ठीक है, तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 14 की बंदे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कि देखा ये 3 cot ए इक्वल टू 4, तो सेक ये के मान जाती है। ठीक है, तो हम लोग ये निकाल दे रहे हैं, देखो ऊपर वाला ये सॉल्व कर दे रहे हैं, देखो गिवन क्या 3 cot ए इक्वल टू 4, अब कॉट ये लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं देखो 4/3, 4/3
3 दे रखा, मिल जाएगी ना, मिल जाएगी, गुणा कर तो भाग करे लगे। अब हमें निकालना है कि सेक के निकाल रखे, तो हमें पता भी है ना कि कॉट ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होती है, 1 होती। आप बाय पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। अगर तुमको फार्मूला पर तो पता मैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक की वैल्यू तो है ना, वैसे तुम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं, तो हमें पता है कि कॉट थीटा कॉट ये इक्वल टू क्या होता है, आधा बटा लंब, आधा बटा लंब होता है, यानी 4/3, 4/3, तो आधार कितना होगा 4 और लंब कितना 3, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं आधार हमारा 4 हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 तो 16 माइनस 3 का 9, और 16 में 9 में कितना बच जाएगा, 4 तो 16 माइनस 9, 9 7 16, यानी रूट कितना मिल जाएगा हमको। अगर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार, यहाँ प्लस होता सॉरी, प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ 4 4 16 प्लस 3 का 9, 16 9 25 हो जाएगा, और ये रूट कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यह इक्वल टू 5 मिल जाएगा, कर्ण बराबर कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अब कर्ण हमको पता हो गया ना, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग पूछा क्या इससे किए, तो हम लोग पता है कि इससे के फार्मूला क्या होता है, तो सेक ये बराबर होता है, क्या होता है, काश का उल्टा सेक होता, तो कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा, कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा फार्मूला में। तो कर्ण की वैल्यू आई है 5, आधार की वैल्यू कितना आई है भाई, देखो आधार की वैल्यू हमारे पास थी, देखो आधार की वैल्यू कितना थी, देखो 3 थी, तो 3 5/3 आएगा इसमें इसका, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है क्या, आधार क्या है इसमें, देखो भाई का आधार 4 है, सॉरी आधार कितना है 4 है, तो 5/4 ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखो सॉल्व किए हैं, 5/4 यहाँ पर आया है, तो इस प्रकार। अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, वो हम लोग भी सॉल्व कर दे देंगे, और उसके बाद में पार्ट नंबर 3 समाप्त हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन नंबर 15 है, जो पार्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का जिसका कोण 60 डिग्री है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखो ये वृत्तखंड ना होगा, त्रिज्यखंड होना चाहिए, देखो वृत्तखंड के सवाल में न लगे, मतलब ऑप्शन बाय ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहला नंबर क्या, त्रिज्यखंड होना चाहिए, वृत्तखंड नहीं होना चाहिए, कहीं पर गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 सेंटीमीटर के एक नंबर में क्वेश्चन में वृत्तखंड में क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो कहाँ होना चाहिए 6, और ऑप्शन बाय मैच नहीं कर रहा, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का जिसका कोण क्या 60 अंश है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, थीटा, देखो कोई भी क्षेत्रफल निकाले को पाया स्क्वायर होता है, अब थीटा अपन 360 एंगल दे रखा, तो ये हमारा क्या होता है त्रिज्यखंड का फार्मूला मिल जाए, थीटा अपन 360 गुणे पाया है स्क्वायर। हमें पता है कि देखो थीटा के मान दे रखा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो पाई के मान तो 22/7 लिख सकते हैं, आर के मान देखो दे रखा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, आप 5 360 हो जाएगा। अब एक जीरो कट का 6 छक्का 36, एक 6 से 1 कट गया, ठीक है, तो मिलाएगा 22 छक्का 132 हो जाएगा, आप 5 7, देखो मात्रक, अब देखो दो ऑप्शन दे रखा है, एक ये दे रखा सेंटीमीटर केवल दे रखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। हमें पता है कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए क्या होगा बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर 4 में हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन में जाएंगे, वो पार्ट नंबर हमारा क्या होगा 4 में होगा, ठीक है।